नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी की सौगात, शकुंतला यूनिवर्सिटी में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय भवन का किया शिलान्यास। स्टूडेंट्स को वितरित किए टैबलेट। बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर तंज, बोली मैं सीएम या पीएम बनने का सपना तो देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। समाजवादी पार्टी मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना देखना छोड़ दे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न धार्मिक स्थलों से हटाए 12,000 से भी ज्यादा लाउड स्पीकर। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी की सराहना। तो यूपी में धर्माचार्य और मौलवियों ने खुद उतरवाए स्पीकर। उत्तर प्रदेश में भी गहराया बिजली संकट। मुरादाबाद से चलने वाली 8 ट्रेनें की रद्द। शहरों और गांवों में बिजली कटौती से लोग बेहाल। कोयले की कमी से गहराया संकट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट। पूरे प्रदेश में चलेंगी गर्म हवाएं। अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब। बुधवार को सबसे ज्यादा गर्म रहा झांसी। खबरों की ओर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय भवन का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय भवन का शिलान्यास किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साथ ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टैबलेट भी वितरित किए। आज मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन का आज यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही ममता राजकीय मानसिक मंदिर विद्यालय जो आवासीय है जनपद चंदौली का, तथा संकेत जूनियर हाई स्कूल जनपद चित्रकूट, ये भी आवासीय सुविधा से युक्त होगा। इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी छात्र छात्राओं को और चंदौली तथा चित्रकूट में निर्मित होने वाले इन दोनों संस्थाओं के जुड़ने वाले उन सभी बच्चों के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो वह उत्तर प्रदेश के बस्ती में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतरवाया गया और इसके साथ ही सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से भी इस विषय में बातचीत कर उन्हें समझाया गया। सभी धर्म के लोग कोर्ट के आदेश का पालन करने में अपना पूरा योगदान कर रहे हैं। तो वही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से लाउड स्पीकरों को उतरवाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में शासन के द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में मेरे और डीएम मैम के द्वारा जनपद बस्ती के समस्त धर्मगुरुओं के साथ में मीटिंग की गई थी, जिसमें उनको इन निर्देशों और आदेशों के बारे में अवगत कराया गया था, जिसके क्रम में ये निर्धारित किया गया है कि जो धार्मिक संस्थान है
वहाँ जो भी लाउड स्पीकर लगे हैं उस क्षेत्र में कितने डेसिबल की आवाज़ होनी चाहिए, उस डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ें ना हों, ऐसे आदेश निर्देश हम लोग को प्राप्त हुए हैं। इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी संप्रदाय के जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उन्होंने इन आदेश निर्देशों को हाथों हाथ लिया और हम सबको वादा किया कि जो भी उनके धर्म स्थल हैं वहाँ पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं वो इस निर्धारित ध्वनि सीमा का तहे दिल से स्वागत करते हैं, इसका पालन करेंगे। और इसी क्रम में कई जगह पर लोगों ने स्वयं अपनी स्वेच्छा से लाउड स्पीकर उतारे हैं। तो वहीं बीजेपी की मदद से बसपा प्रमुख मायावती के राष्ट्रपति पद का सफर पूरा करने के समाजवादी पार्टी के आरोपों पर मायावती ने करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को उन्होंने ठहराया और साथ ही मायावती ने कहा कि वो पीएम और सीएम बनने का सपना तो देख सकती हैं लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख रही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को उन्हें राष्ट्रपति बनाने की अफवाह फैलाना बंद कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया। प्रदेश में मुस्लिमों की खराब हालत के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ सीमा से सटे गांव में निवास करने वाले ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस ने बॉर्डर सुपरविजन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें पुलिस अधीक्षक हर बुधवार को बॉर्डर के अलग अलग थानों में बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे और साथ ही सीमा की सुरक्षा से संबंधित एसएसबी और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ बैठकर सीमा पर आने वाली समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। बॉर्डर सुपरविजन कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने बरगदवा थाना क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और स्थानीय पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था के मद्देनजर सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसपी ने बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात एसएसबी के साथ नो मैंस लैंड पर कई इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग की और सीमा की समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाई। जनपद महाराजगंज में एक नई स्कीम बॉर्डर सुपरविजन स्कीम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हम बॉर्डर के थानों पर हर बुधवार को विस्तृत बैठक रख रहे हैं। उसमें थानों के निरीक्षण, आगंतुकों की समस्या के साथ साथ वहां पर हम विभिन्न सुरक्षा एजेंसी जैसे एसएसबी है और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी उनके साथ समन्वय करते हुए बॉर्डर की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही बॉर्डर के लगे गाँव वहाँ पर जाके ग्राम चौपाल लगा के वहाँ की भी समस्याएं और वहाँ के लोगों के सुझाव और उनकी अगर पुलिस से कोई अपेक्षाएं हैं तो उसको पूरा करने का एक पूरा प्रयास किया जा रहा है इस स्कीम के अंतर्गत। और हमें उम्मीद है कि इससे बॉर्डर की समस्याओं का और बेहतर। तो भीषण गर्मी के चलते कई राज्यों में बिजली संकट गहराने लगा है, जिसका मुख्य कारण कोयले की अनुपलब्धता बताई जा रही है। दरअसल बिजली उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता जरूरत के अनुपात से काफी कम है और इस वजह से बिजली की किल्लत बनी हुई है। कोयले की निर्बाध और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया, जहां रेलवे ने 28 अप्रैल से अगले आदेश तक 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेल प्रशासन ने बिजली आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कोयले वाली मालगाड़ी चलाने की योजना बनाई है। गुरुवार से मुरादाबाद मंडल में चलने वाली 8 ट्रेनों को अगले आदेश तक निरस्त कर दिया गया है। तो वही गोरखपुर विश्वविद्यालय के चांसलर राजेश सिंह की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पुरातन छात्र सम्मेलन को लेकर इस बार का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा ऐसा बयान दिया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व कुलपति देवेंद्र शर्मा भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार राजनाथ सिंह और देवेंद्र शर्मा के नाम पर 2 स्वर्ण पदक भी यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों को दिए जाएंगे, जिनमें विज्ञान वर्ग में टॉप करने वाले को राजनाथ सिंह के नाम पर, तो वहीं फिजिक्स में टॉप करने वाले को पूर्व कुलपति देवेंद्र शर्मा के नाम पर गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 30 अप्रैल से 2 मई तक चलेगा। अवार्ड टाइप का हो जाएगा। जो हॉस्टल में टॉपर है, हर तरह से ऑलराउंडर है वो हॉस्टल वार्डनों को भेजेंगे उसको, तो उसको हम लोग करेंगे। तो इस पर 4 हॉस्टल के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि समय कम है, हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सर जी जी, ये पहला
प्राचीन छात्र सम्मेलन। बता दें कि बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। औरैया पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत चेकिंग के दौरान एक बदमाश का एनकाउंटर किया और उसे गिरफ्तार किया। 25,000 के इनामी बदमाश इरफान के खिलाफ हत्या, डकैती जैसे कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। दिव्यापुर पुलिस और स्वैट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया। कपूर रोड पर चेकिंग करी आई थी, उसी समय एक अपराधी जो सन 2020 से हमारे थाना दिव्यापुर से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था, जिसके ऊपर कानपुर में कई मुकदमे डकैती के साथ मर्डर के, गैंगस्टर एक्ट के, चोरी के दर्ज थे। जब इस अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, इसमें अपराधी का नाम इरफान उर्फ कुत्तन जो है ये घायल हुए हैं। इनके द्वारा पुलिस को जब हमने इनको रोकने की कोशिश करी थी, इन्होंने रिटेलिएट करते हुए फायरिंग करी थी, जिसपे पुलिस ने आत्मरक्षा इस पर फायरिंग करी थी, जिनपे इनके पैर में गोली लगी है और इलाजरत हेतु इनको हॉस्पिटल लाया गया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ सुभाष नगर में लगाए गए अवैध कारखानों को हटाने की कार्रवाई की है और इस कड़ी में प्रशासन ने उन पर अवैध प्लॉटिंग करने को लेकर बुलडोजर भी चलाया। नगर मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ये कारखाने पूरी तरीके से अवैध है और इनके लिए कोई परमिशन भी नहीं ली गई। कई दिन पहले सभी को नोटिस भी जारी किए गए थे और इसी प्रकार करीब 10 जगह हुई अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया गया और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। रेगुलेटेड एरिया की तरफ से ये जो अवैध निर्माण या अवैध प्लाटिंग करी गई है यहाँ पर, उस पर नोटिस पूर्व में निर्गत की जा चुकी थी और ये अगेंस्ट लैंड यूज़, एग्रीकल्चरल लैंड है उसके अगेंस्ट लैंड यूज़ भी ये निर्माण और प्लाटिंग करी गई थी। इनके पूर्व में नोटिस निर्गत किए गए थे और इसमें कोई भी कार्रवाई जो है संबंधित द्वारा नहीं करी गई। हम लोगों ने पूर्व में भी एक डेट लगा रखी थी मार्च में, क्योंकि चुनाव थे उस समय, इस वजह से यह कार्रवाई हम लोग कर नहीं पाए थे हटाने की, अवैध प्लॉटिंग को तोड़ने की। अभी डेट लगा के ये जितने भी हम लोगों ने जिनको नोटिस सर्व करा रखी है उन प्लाटर्स के खिलाफ या उन अवैध बिल्डिंग्स के खिलाफ हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। 10 के खिलाफ हम लोगों ने नोटिस दी थी, वो 10 के खिलाफ आज कार्रवाई करने का पूरा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना सहरामऊ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के कब्जे से एक तमंचा, 15 बोर के साथ 2 कारतूस और एक पौनिया बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कुख्यात अपराधी की काफी लंबे समय से तलाश थी। थाना सहरामऊ दक्षिणी को एक साहसिक मुठभेड़ में थाने के टॉप 10 अपराधी सत्यशील सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके कब्जे से 2 अवैध असलहे बरामद हुए हैं। एक असलहा उसके द्वारा हाल ही में एक व्यक्ति के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था, जो सौभाग्य से उसे नहीं लगा, तो उस असलहे को भी बरामद किया गया और उसके कब्जे से एक पौनिया भी बरामद हुई है। इन असलहों के स्रोतों के बारे में भी गहनता से पूछताछ की गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त सत्यशील के विरुद्ध थाना सहरामऊ दक्षिणी में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर पीलीभीत से है, जहां थाना बरखेड़ा क्षेत्र में बारात में दबंगों ने लड़की वालों के साथ शराब के नशे में मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी, जिससे एक युवक के सिर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे सीएचसी बरखेड़ा में भर्ती कराया, जहां हालत में सुधार न होने पर पीलीभीत जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो वहीं पुलिस ने भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि हालत में सुधार होने के बाद युवक को जिला अस्पताल से घर ले आया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।